बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो ट्यूटोरियल है ये ट्री के बारे में है और इसमें हम कंप्लीट ग्राफ भी देखेंगे, बाइपर्टाइट ग्राफ भी देखेंगे और एंड में जो है हम आलर फॉर्मूला डिस्कस करेंगे। जब जब हम ट्री की बात करते हैं तो ट्री इज ए कनेक्टेड अनडायरेक्टेड ग्राफ विथ नो सिंपल सर्किट। ट्री जो है अनडायरेक्टेड ग्राफ है और वो कनेक्टेड है और उसमें जो है सिंपल सर्किट नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल ये जो जीवन है, ये ग्राफ है। पहली बात ये कि ये अनडायरेक्टेड है और दूसरी बात है कि ये कनेक्टेड भी है। कनेक्टेड मीन्स के देयर इज अ पाथ अवेलेबल बिटवीन एनी टू डिस्टिंक्ट वर्टिसेस। हर वर्टिसेस के दरमियान जो है देयर इज अ पाथ, सो कनेक्टेड भी हो गया। और इसमें कोई सर्किट नहीं है, तो जो कंडीशन जो ट्री की डेफिनेशन में थे, कनेक्टेड अनडायरेक्टेड ग्राफ और नो सिंपल सर्किट, सो लिहाजा ये जो जीवन है ये ट्री है। अब सेकंड ग्राफ में देखते हैं G2। पहली बात है कि ये कनेक्टेड है, अनडायरेक्टेड ग्राफ है, कनेक्टेड भी है और इसमें सिंपल सर्किट नहीं है। तो ये G2 की ग्राफ 2 भी हमारे पास ग्राफ 2 भी जो है ये ट्री है। ग्राफ 1 भी ट्री है, ग्राफ 2 भी ट्री है। तो फॉर एग्जांपल जब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, इसमें ये वाला जो है ट्री नहीं है, अनडायरेक्टेड ग्राफ तो है और कनेक्टेड भी है, लेकिन इसमें सिंपल सर्किट बन रहा है। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये पाथ डिफाइन कर दूं, ए डी ई पी एंड ए, ये सर्किट बन रहा है। ए टू डी, डी टू ई, ई टू बी एंड बी टू ए। तो इसमें सिंपल सर्किट है, लिहाजा ये जो ग्राफ है ये ट्री नहीं है। सेकंड, ये जो ग्राफ है, सेकंड ग्राफ, ये भी ट्री नहीं है, नॉट अ ट्री। क्यों ट्री नहीं है? अनडायरेक्टेड ग्राफ जो है इसमें भी सिंपल सर्किट नहीं बन रहा है, कोई लूप नहीं बन रहा है, सॉरी सिंपल सर्किट नहीं बन रहा है। लेकिन ये डायरेक्टेड ये कनेक्टेड नहीं है। क्यों कनेक्टेड नहीं है? क्योंकि बी से ए के कोई पाथ अवेलेबल नहीं है। सिमिलरली बी टू एफ जो कोई पाथ अवेलेबल नहीं, डी टू ए कोई पाथ अवेलेबल नहीं है, डी टू एफ जो है कोई पाथ अवेलेबल नहीं। लिहाजा ये जो है ये ट्री नहीं है। अच्छा, जो नेक्स्ट ग्राफ है दैट इज अबाउट द कंप्लीट ग्राफ। कंप्लीट ग्राफ को हम डिनोट करते हैं, कैसे डिनोट करते हैं? और इसमें हम सबस्क्रिप्ट लिखते हैं, जो नंबर नीचे लिखते हैं दैट इज कॉल्ड द सबस्क्रिप्ट। और ये जो n है, n नंबर ऑफ वर्टिसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। और हमें पता है कि जब हम ग्राफ की बात करते हैं ग्राफ थ्योरी में, तो ग्राफ में दो सेट्स होते हैं, एक सेट ऑफ एजेस होता है और दूसरा जो है सेट ऑफ वर्टिसेस होता है। यहाँ पे जो n है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सेट ऑफ वर्टिसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। कंप्लीट ग्राफ क्या होता है? कंप्लीट ग्राफ on n vertices is denoted by Kn is a simple graph that contain exactly one edge between each pair of distinct vertices. कंप्लीट ग्राफ जो है सिंपल ग्राफ होना चाहिए। सिंपल ग्राफ का मतलब ये है कि उसमें लूप नहीं होना चाहिए और उसमें मल्टीपल एजेस नहीं होना चाहिए बिटवीन टू वर्टिसेस। ऐसे ग्राफ को हम सिंपल ग्राफ कहते हैं। और वो ग्राफ कंप्लीट ग्राफ हैं
जिसमें between two distinct vertices there is only one edge. For example, जब हम ये ग्राफ की बात करते हैं, इसमें 3 vertices हैं, 3 vertices हैं, और हर vertices के दरमियान जो है exactly one edge है. हर ये भी दो distinct, हर distinct vertices के दरमियान only एक single edge है. So इसको हम complete ग्राफ कहते हैं. तो इसमें कितने वर्टिसेस हैं? इसमें 3 वर्टिसेस हैं, तो लिहाजा ये K3 है. दिस ग्राफ इज K3. अब K4 में कितना होता है? K4 में 4 वर्टिसेस है, 4 वर्टिसेस ये हो गए, और बिटवीन एनी टू डिस्टिंक्ट पेयर ऑफ वर्टिसेस देयर इज ओनली वन एज. ये और ये डिस्टिंक्ट है, और इनके दरमियान भी एक एज है, ओनली वन एज है. ये और ये डिस्टिंक्ट है, इसके दरमियान एक वन एज है. ये और ये डिस्टिंक्ट है, इसके दरमियान भी एग्जैक्टली वन एज है. ये और ये डिस्टिंक्ट है, और इसके दरमियान भी ओनली वन एज है. सिमिलरली अगर ये पेयर को ले लें, ये दोनों भी डिस्टिंक्ट वर्टिसेस है, इनके दरमियान भी एज है और इनके दरमियान भी एज है. तो ये कंप्लीट ग्राफ है, और इसको हम K4 कहते हैं क्योंकि इसमें 4 वर्टिसेस है. सिमिलरली K5 जो है, इसमें 5 वर्टिसेस होते हैं, और हर डिस्टिंक्ट वर्टिसेस के दरमियान जो है एग्जैक्टली वन एज अवेलेबल है. तो ये K5 है. सिमिलरली ये K6 है. और K1 क्या होता है? K1 मीन्स कि देयर इज ओनली वन वर्टिसेस. वन वर्टिसेस मीन्स कि वो सिंपल आइसोलेटेड पॉइंट है, आइसोलेटेड वर्टिसेस है. इसको हम K1 कहते हैं, K1 कहते हैं. और K2 में क्या होता है कि इसमें 2 वर्टिसेस है, और 2 by definition of complete graph there is exactly one edge between any two distinct vertices. तो K2 में से 2 vertices है, तो लिहाजा ये जो है हमारे पास K2 है. तो इन शॉर्ट कंप्लीट ग्राफ को हम Kn से रिप्रेजेंट करते हैं. n जो है नंबर ऑफ वर्टिसेस हमें बताता है, और कंप्लीट ग्राफ में between any two distinct pair of vertices there is exactly one edge available. अच्छा, तो इसमें इसको अगर सेट बिल्डर नोटेशन के फॉर्म में लिखे या मोर जनरल फॉर्म में लिखा है, formally we can write Kn as a set of vertices and edges. और ये vertices किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर ऑफ n जो है, जो सबस्क्रिप्ट में लिखते हैं, वो नंबर ऑफ वर्टिसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है. और एजेस क्या होना चाहिए? किनके दरमियान होना चाहिए? वी आई वी जे. वी आई नॉट इक्वल टू वी जे का मतलब है क्या? दो डिस्टिंक्ट वर्टिसेस के दरमियान एज होना चाहिए. चलो यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि कैन यू ड्रॉ K5 द कंप्लीट ग्राफ ऑन n इक्वल टू 5. ये वाला जो है, ये मैंने ऊपर दिखाया था, ये वाला जो है K5 है, K5 है. और दूसरा है व्हाट इज द डिग्री ऑफ एवरी वर्टिसेस इन Kn. अच्छा, इसके लिए हम ये चीज देखते हैं. डिग्री मैंने लास्ट ट्यूटोरियल में डिस्कस किया था. डिग्री का मतलब होता है कि कितने वर्टिसेस, कितने एजेस जो है निकल रहे हैं. फॉर एग्जांपल, इसकी जब हम डिग्री की बात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो इसमें कितने वर्टिसेस निकल रहे हैं, कितने एजेस निकल रहे हैं? 1 and 2. तो इसकी डिग्री 2 है. सिमिलरली इसकी भी 2 है, इसकी भी 2 है. तो K3 में हर वर्टेक्स की डिग्री होती है, हर वर्टेक्स की डिग्री, ये वाला वर्टेक्स, ये वाला वर्टेक्स और ये वाला वर्टेक्स की जो डिग्री है वो इक्वल टू 2 है. अगर 3 है तो डिग्री 2 है. K4 देखते हैं, K4 की डिग्री क्या है? इस वर्टेक्स की जो डिग्री है 1, इसमें एक चांस से आ रहा है, 2 and 3. हर वर्टेक्स K4 में जो है इसकी डिग्री 3 है. तो K4 में
जो डिग्री है, डिग्री ऑफ एवरी वर्टिस इज दैट इक्वल टू 3। सिमिलरली K5 में देखते हैं, K5 में जो है इसकी जो डिग्री है, हर वर्टिस की डिग्री 1 2 3 एंड 4 है। अगर K3 है तो डिग्री 2 है, अगर K4 है तो डिग्री 3 है, अगर K5 है तो डिग्री 4 है। इट मीन्स के जो डिग्री है वो वन लेस देन द नंबर ऑफ वर्टिसेस है ज़्यादा। K6 में क्या होना चाहिए डिग्री? K6 में ईच वर्टिसेस की जो डिग्री है वो 5 है। सिमिलरली डिग्री ऑफ Kn जब जनरल की बात करते हैं इसकी डिग्री क्या होगी? n-1 होगी, नंबर ऑफ वर्टिसेस है एक लेस देन। तो ये था कि सॉरी what is the degree of every vertices in Kn? every vertices of Kn में जो है डिग्री of V in Kn जो है वो n-1 है in Kn, complete graph with n vertices। So जो next type है that is about bipartite graph। बाइपर्टाइट ग्राफ, अगर इसको हम एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं फिर बाद में हम डेफिनेशन पे आते हैं। अच्छा, जब हम ग्राफ की बात करते हैं तो ग्राफ सेट ऑफ वर्टिसेस एंड सेट ऑफ एजेस है। तो इसमें भी जो ग्राफ हम डिफाइन कर रहे हैं, जो हमारे वर्टिसेस हैं वो है V1 से लेके V6 तक, V1 V2 V3 V4 V5 V6 है। और एजेस जो हमारे पास है, एजेस जो हमारे पास है दैट इज V1 से V2 V1 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 V6 V1 V2 V1 V2 ये एक एज है। सिमिलरली V1 to V6 सेकेंड एज है, सो एंड सो फॉर ये एजेस है। तो इस ग्राफ को हमने कैसे पार्टीशन किया है कि वर्टिसेस को हमने एक सेट बनाया हुआ है, वर्टिसेस को हमने एक सेट बनाया हुआ है कि V1 V3 एंड V5 को एक इस सेट से हमने इनको आइसोलेट करके एक अलग सेट बनाया है। ये मेरा V1 सेट है। और जो V2 है ये वाले सेट है V2 V4 एंड V6 है। अब ये एक खास किस्म की पार्टीशन है। इसमें यह है कि जिनको हम सेट एक सेट में ले रहे हैं उनके दरमियान कोई एज नहीं है, उनके दरमियान कोई एज नहीं है। देखें V1 to V3 कोई एज नहीं है तो इसलिए हमने एक सेट में डाल दिया। सिमिलरली V3 और V5 के लिए कोई एज नहीं है, इनको हम एक वो सारे वर्टिसेस जिनके दरमियान कोई एज नहीं है उनको हम एक सेट में रखते हैं। तो V1 V3 V5 के दरमियान कोई सेट नहीं, कोई एज नहीं है तो इनको हमने एक सेट में डाल दिया। और V2 V4 एंड V6 के दरमियान कोई एज नहीं है तो इनको हमने अलग सा एक सेट में डाल दिया। और बाकी जो एजेस जो हैं वो किन किन के दरमियान है? इस सेट और इस सेट के दरमियान है, V1 सेट और V2 सेट के दरमियान। तो ऐसे ग्राफ को हम बाइपर्टाइड ग्राफ कहते हैं कि वो ग्राफ जिनको हम पार्टीशन कर सकें दो सेट्स में अगर पार्टीशन कर सकें और उस सेट्स की क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, उनके दरमियान जो है आपस में एज नहीं होना चाहिए। तो इसको डेफिनेशन पे आते हैं कि a simple graph P is called bipartite if its vertex V can be partitioned into two distinct set V1 and V2। तो ये मेरा वर्टिसेस था, इसको मैंने पार्टीशन किया V1 और V2 में पार्टीशन किया such that every edge in the graph connects the vertices in V1
n vertices in V2, तो इसमें जो एजेस जो ग्राफ में बन रहे हैं वो किन किन के दरमियान बन रहे हैं, V1 और V2 के दरमियान बन रहे हैं. So that no edge in graph connect either two vertices in V1. V1 के जो vertices है उनके दरमियान कोई एज नहीं है. सिमिलरली V2 के जो vertices है उनके दरमियान कोई एज नहीं है. ऐसे ग्राफ को हम बाइपर्टाइड ग्राफ कहते हैं. बाई मीन टू, बाइपर्टाइड मीन दो सेट में हम डिवाइड करते हैं. फॉर एग्जांपल ये जो ग्राफ है, ये जो ग्राफ है ये बाइपर्टाइड ग्राफ है. क्यों बाइपर्टाइड ग्राफ है? इसमें जो हमारे पास जो वर्टिसेस हैं वो ए बी सी टी ई एफ जी है. तो जो सेट है वर्टिसेस की जो सेट है ए बी सी डी ई एफ एन जी है. अब इस वी को मुझे पार्टीशन करना है दो सेट में. अगर मैं V1 रख दूं, V1 अगर मैं ए बी डी रख लूं और V2 अगर मैं सी ई एफ जी रख दूं, तो ये दो सेट ए और सी के दरमियान कोई एज नहीं है. ए और सी के दरमियान कोई एज नहीं है. सिमिलरली बी और डी के दरमियान कोई एज नहीं है. और सी और ई के दरमियान कोई एज नहीं है. ई और एफ के दरमियान कोई एज नहीं. एफ और जी के दरमियान कोई एज नहीं. ये जो ये, ये जो पार्टीशन है इनके दरमियान कोई एज नहीं है. लेकिन जो एज बन रहे हैं किन किन के दरमियान बन रहा है, सेट V1 से V1 एलिमेंट से लेके V1 एलिमेंट जो एज बन रहे हैं वो V1 और V2 के दरमियान बन रहा है, आपस में नहीं बन रहे हैं. लिहाजा ये जो ग्राफ है ये बाइपर्टाइड ग्राफ. अगर हमारा बाइपर्टाइड ग्राफ कंप्लीट हो तो उसको हम कंप्लीट बाइपर्टाइड ग्राफ कहते हैं. तो कंप्लीट ग्राफ का क्या मतलब होता है कि कंप्लीट ग्राफ हमने ऊपर ऊपर देखा था. कंप्लीट ग्राफ के between two distinct points there is exactly one edge. There is exactly between two distinct pair of vertices there is exactly one edge. ऐसे ग्राफ को हम कंप्लीट ग्राफ कहते हैं. अगर हमारा ग्राफ कंप्लीट भी है और बाइपर्टाइड भी है तो उसको हम कंप्लीट बाइपर्टाइड ग्राफ कहते हैं. तो कंप्लीट ग्राफ को हम के से रिप्रेजेंट कर देते हैं, के एन से रिप्रेजेंट कर देते हैं. और कंप्लीट बाइपर्टाइड ग्राफ हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, के के एम एन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसको डिनोट कर रहे हैं. ये एम और एन जो है पार्टीशन, एम और एन पार्टीशन है. हमने सेट ऑफ वर्टिसेस को हमने पार्टीशन किया है. फॉर एग्जाम्पल इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो है पहली बात है कि ये कंप्लीट है क्योंकि बिटवीन टू डिस्टिंक्ट पेयर ऑफ वर्टिसेस देयर इज एन एज, एग्जैक्टली वन एज. देयर इज एग्जैक्टली वन एज. इनके दरमियान एज है और इसके दरमियान भी एज है, एग्जैक्टली वन एज. कंप्लीट भी है और बाइपर्टाइड है. बाइपर्टाइड इसमें अगर इसको मैं ए रखूँ, इसको बी रखूँ, सी डी ई, और सेट ऑफ वर्टिसेस को हमने कैसे पार्टीशन किया है, जो V1 जो बन रहा है ए बी है क्योंकि इनके दरमियान जो है कोई ग्राफ कोई एज नहीं है. सिमिलरली V2 जो है सी डी ई है, सी डी ई है. तो इसमें कितने वर्टिसेस है, दो वर्टिसेस है. तो इसको हम टू, पहला जो पार्टीशन के जो कितने एलिमेंट्स हैं, दो है. और जो सेकंड पार्टीशन है इसमें कितने एलिमेंट है, तीन है, 1 2 3. तो के 2 3 ये कंप्लीट बाइपर्टाइड ग्राफ है. इसमें जो पहला जो सेट है इसमें दो वर्टिसेस हैं और दूसरे सेट में तीन वर्टिसेस हैं. सिमिलरली जो के थ्री क्या होता है, इसमें पार्टीशन किया हुआ है कि V1 में तीन वर्टिसेस है, ये वाले वर्टिसेस V1 में है. और सेकंड V2 में भी थ्री वर्टिसेस है
अगर मैं नाम दे दूँ इस ABC नाम दे दूँ, और V2 जो है ये वाले होंगे, अगर इनको मैं नाम दे दूँ EFG, ये सेट ऑफ वर्टिसेस है और ये कंप्लीट भी है, बाइपर्टाइड भी है, तो इसलिए एक इसको हम कंप्लीट बाइपर्टाइड ग्राफ कहते हैं और इसकी नोटेशन ये है K33। सिमिलरली ये जो बन रहा है इसमें कितने वर्टेक्स है, 1 2 3, K3 और 1 2 3 4 5, तो K35 मीन कि हमने वर्टेसेस, सेट ऑफ वर्टेसेस को पार्टीशन किया है। पहले जो सेट है उसमें हमने 3 वर्टेसेस डाला हुआ है और उनके दरमियान कोई एज नहीं है, और सेकंड सेट में हमने 5 वर्टेसेस डाले हुए हैं और उनके दरमियान भी कोई एज नहीं है, और ये ग्राफ जो है कंप्लीट भी है, इसलिए इसको कंप्लीट बाइपर्टाइड ग्राफ कहते हैं। सिमिलरली ये वाला जो ग्राफ है K2 1 2 3 4 5 6 है, ये 6, इसको हम कंप्लीट बाइपर्टाइड ग्राफ कहते हैं। अच्छा, जो नेक्स्ट ग्राफ है दैट इज प्लेनर ग्राफ। प्लेनर ग्राफ में क्या होता है कि प्लेनर ग्राफ इज a planar if it can be drawn on a plane without crossing। फॉर एग्जांपल ये जो है प्लेनर ग्राफ है, इसमें जो एजेस जो है वो क्रॉस नहीं हो रहा है। अगर हम ऐसे ऐसे ग्राफ को हम प्लेनर ग्राफ कहते हैं, अगर उसको हम ड्रॉ करें, प्लेन में ड्रॉ करें, प्लेन इन अगर 2D में अगर हम ड्रॉ करें तो उनकी जो एजेस है वो क्रॉस नहीं होना चाहिए, तो ऐसे ग्राफ को हम क्या कहते हैं, प्लेनर ग्राफ कहते हैं। फॉर एग्जांपल दिस वन। अब ये जो है कंप्लीट ग्राफ है, तो ये K4 है, K4 है क्योंकि इसमें 4 पॉइंट है, और ये कंप्लीट ग्राफ है, कंप्लीट ग्राफ है, और ये एजेस जो है आपस में क्रॉस नहीं हो रहे हैं, टच नहीं हो रहे हैं, तो ये प्लेनर ग्राफ है। सिमिलरली ये भी प्लेनर ग्राफ है क्योंकि हम लिख सकते हैं, यहाँ पे टच तो हो रहा है लेकिन कहते हैं ग्राफ इसमें इफ इट कैन बी, इसको हम लिख सकते हैं कि इसको यूं भी लिख सकते हैं, तो ये भी प्लेनर ग्राफ है। तो सिमिलरली ये भी प्लेनर ग्राफ है, इसका जो प्लेनर है ये वाला है, इसको हम यूं भी लिख सकते हैं, ये प्लेनर ग्राफ है। अच्छा, जो नॉन प्लेनर ग्राफ है, नॉन प्लेनर ग्राफ, ये जो बाइपर्टाइड ग्राफ हमने देखा था K3 ये K3 है, कंप्लीट बाइपर्टाइड है, लेकिन ये नॉन प्लेनर है क्योंकि आप इसको, इनकी जो एजेस है जब आप ड्रॉ करेंगे, प्लेन में ड्रॉ करेंगे तो इनका जो है ये इनका जो एजेस है वो इंटरसेक्ट करेंगे एक दूसरे को, क्रॉस करेंगे, तो ये कंप्लीट प्लेनर ग्राफ नहीं है। सिमिलरली ये वाला जो है कंप्लीट ग्राफ है और इसमें कितने पॉइंट्स हैं, 5 पॉइंट्स हैं, ये K5 है, और ये भी जो है प्लेनर नहीं है क्योंकि इनका भी एजेस जो है क्रॉस करेंगे। अच्छा, जब हम प्लेनर ग्राफ की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल ये जो प्लेन है ये प्लेनर ग्राफ है, ये जो मैं ग्राफ स्केच कर रहा हूँ ये प्लेनर ग्राफ है। इसके कितने रीजन्स हैं, हायर फॉर्मूले को समझाने के लिए मुझे ये समझाना जरूरी है, इसके कितने रीजन्स हैं, कितने फेसेस हैं। जो बॉन्डेड रीजन जो वर्टेक्स के दरमियान बन रहे हैं उनको हम फेस कहते हैं। जो पहला जो बॉन्डेड रीजन है वो इस वर्टिसेस और इस वर्टिस के जो क्लोज रीजन, इसको मैं F1 नाम रखता हूँ। F1 मींस ये वाला जो क्लोज रीजन है, और इसके एक और क्लोज रीजन है, ये वाला पोर्शन है, ये F2 है। और जो दूसरा रीजन है इसके जो बायर है, जो बायर ये वाला जो रीजन है, इसके बायर वाला जो रीजन है दैट इज F3। इसके 3 रीजन्स, इस प्लेनर रीजन के 3 रीजन्स हैं।
दो तो बॉन्डेड है, F1 और F2 बॉन्डेड रीजन है, क्लोज रीजन है, और F3 जो है इसके जो बाय वाला जो पोर्शन है दैट इज F3। अगर सिमिलरली ये भी कोई प्लेन रीजन है, प्लेनर ग्राफ है, ये भी प्लेनर ग्राफ है क्योंकि इसके वर्टिसेस आपस में टच नहीं हो रहे, प्लेनर ग्राफ है। तो इसके कितने फेस हैं, एक अंदर वाला बाउंड्री रीजन और एक बाहर वाला, तो ये F2 इसके दो फेसेस हैं। सिमिलरली अगर ये वाला ले लें, ये भी प्लेन ग्राफ है क्योंकि एक ही एज है, ऑब्वियसली ये किसी इसके साथ कोइंसाइड करेगी, एक तो एज है, तो इसके कितने फेज है, इसमें कोई क्लोज रीजन नहीं है, इसका एक फेज है जो कि इसके जो अपर ये वाला जो पोर्शन है, जो बाहर वाला पोर्शन, ये फेज है, राइट। तो आइलर ने क्या कहा कि फॉर एवरी कनेक्टेड प्लेनर ग्राफ, आइलर ने एक रिलेशनशिप फाइंड आउट किया बिटवीन सेट ऑफ द वर्टिसेस, सेट ऑफ द फेसेस और सेट ऑफ द एजेस। इसने ये कहा, आइलर ने ये कहा कि सेट ऑफ वर्टिसेस, फेसेस और एजेस के दरमियान ये वाला रिलेशन, ये रिलेशन सेट ऑफ वर्टिसेस, अगर वर्टिसेस को अगर मैं फेसेस के साथ ऐड करूँ प्लेन रीजन में, दैट इक्वल टू E+2 आएगा हमेशा, यही रिलेशन। और इसने इसको थ्योरम नाम दिया, तो आइलर, इसको हम आइलर फॉर्मूला कहते हैं। फॉर एवरी कनेक्टेड प्लेनर ग्राफ, तो V इक्वल टू V प्लस F दैट इक्वल टू E+2। F हमारे पास जो है फेसेस हैं प्लेनर ग्राफ के, जो कि मैंने एग्जांपल से समझाया। अगर हमारे पास ये ग्राफ है, ये बाउंडेड रीजन्स, जो रीजन्स बन रहते हैं रीजन प्लेनर ग्राफ में, और उसको हम F से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर ये वाला ग्राफ है तो इसकी जो फेसेस है, कितने फेस है, 1 2 3 है। अगर ये प्लेनर ग्राफ है, इसके दो फेसेस है। अगर ये प्लेनर ग्राफ है तो इसके एक ही फेस है। अच्छा, इसको प्रूफ तो हम नहीं करते हैं, सिंपल जनरल प्रूफ हम नहीं करते हैं, लेकिन कुछ एग्जांपल्स से समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे ये प्लेन रीजन है, प्लेन रीजन मैं बार बार बोल रहा हूँ, प्लेनर ग्राफ है, इसमें जो सेट ऑफ वर्टिसेस है, V जो है हमारे पास क्या है, 2 है, और सेट ऑफ एजेस जो है, कितने एजेस है, एक एज है, और इसमें फेस कितना है, कोई क्लोज रीजन नहीं, सिंपल एक बाय वाला रीजन है जो कि एक ही है, ये वाला रीजन जो बाय जो रीजन है दैट इज 1, इसका फेस जो है 1 है, फेस 1 है। इस फॉर्मूला अप्लाई करके देखते हैं कि क्या ये ट्रू और ट्रू है कि नहीं। ट्रू मीन्स क्या इसके लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड है कि नहीं। तो वर्टिसेस कितना है, 2 है, और फेसेस जो है 1 है, इक्वल टू एज कितना है, 1 है, एज इज 1 एंड प्लस 2, सो 3 इक्वल टू 3, तो ट्रू। दूसरे प्लानर पे हम अप्लाई करते हैं, कोई प्लेन ग्राफ में अप्लाई करते हैं, प्लानर ग्राफ में हम अप्लाई करते हैं। अगर ये प्लानर ग्राफ है, इसमें सेट ऑफ वर्टिसेस जो है 3 है, और सेट ऑफ एजेस जो है ई जो है 3 है, 1 2 3, 3 आ गया। और इसमें जो फेसेस है, कितने फेसेस है, एक क्लोज रीजन ये फेस 1, ये वाला जो है F1 आ गया, और दूसरा जो बाहर वाला रीजन F2, तो इसके दो फेसेस है। अगेन इसमें पुट करेंगे, V प्लस एफ इक्वल टू E+2 में पुट करते हैं, V3 है प्लस F जो है हमारे पास 2 है, सेट ऑफ एजेस जो है 3 है प्लस 2, तो 5 इक्वल टू 5, ट्रू हो गया। अगर हमारे पास ट्री है, तो ट्री में क्या होता है, अगर ट्री है, ट्री में सेट ऑफ एजेस जो होंगे वो हमेशा V-1 होंगे। नंबर ऑफ एजेस, कोई भी ट्री है, फॉर एग्जांपल ये जो ट्री है, ये ट्री है,
कनेक्टेड अनडायरेक्टेड ग्राफ है, इसमें लूप नहीं है, सिंपल सर्किट नहीं है, तो ट्री है। इसमें नंबर ऑफ एजेस कितना है 1 2 3, और इसमें नंबर ऑफ वर्टिसेस कितना है 1 2 3 4। तो किसी भी ट्री में जो नंबर ऑफ एजेस होंगे वो हमेशा तो t माइनस 1 होंगे। और बाय डेफिनेशन ऑफ ट्री, ट्री में कोई लूप कोई सर्किट नहीं है, तो सर्किट में इसका कोई क्लोज रीजन नहीं है, इसका सिर्फ एक ही रीजन बन रहा है जो कि ये वाला रीजन है। अब ये इसके बाहर वाला रीजन है, तो इसके एक ही फेस है। ट्री के हमेशा इसका फेस जो है, इसका फेस जो है, ट्री का फेस जो है वो 1 है। तो फॉर्मूला क्या था, v प्लस एफ प्लस इक्वल टू e प्लस 2 है। तो वर्टेसिस जो है, सेट ऑफ वर्टेसिस v, अगर कोई वर्टेस v है तो फेस जो है 1 है, और एजेस क्या होंगे v माइनस 1 है, और प्लस 2 अगेन, तो v प्लस 1 इक्वल टू v प्लस 1, दोनों साइड जो है ट्रू है। तो ये जो फॉर्मूला है ये सारे जो ग्राफ प्लेनर ग्राफ है उन सब पे अप्लाई होगा और उन सब के लिए ट्रू होगा। लेकिन इसका हमने प्रूफ तो नहीं किया, लेकिन जनरल एग्जांपल्स के थ्रू जो है इस थ्योरम को हमने समझने की कोशिश की। थैंक यू।